पार्ट 5। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी। स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी। रवि सन मुख खद्योत अंजोरी। मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। श्याम ताम रस दाम शरीरम। जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप शर कटी तुणीरम। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला जैसे श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वस्त्र से लैस हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानहु। संत सरोरुह कानन भानु। निसिचर करिवरूथ मृग राजा। त्रातु सदा नो भव खग बाजा। जो मोह रूपी सघन वन को भस्म करने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को विदारने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के नाश के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम। सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम। नौमी राम उर्बाहु विशालम। लाल कमल के समान नेत्र वाले हे सुंदर वेशधारी, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के राजहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः। शमन सुकर्कश तर्क विषादः। भव भंजन रंजन सुरयूथः। त्रातु सदा नो कृपावरूथ। जो संदेह रूपी सांपों को निगलने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, दुख को मिटाने वाले हैं, आवागमन से छुड़ाने वाले और सेवकों के समूह के लिए आनंददायक हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम। ज्ञान गिरा गौतित मन मनूपम। अमल मखिल मन वद्यम पारम। नौमी राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और सब रूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे, हे अनु निर्मल संपूर्ण निर्दोष अनंत एवं पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामः। तर्जन क्रोध लोभ मद कामः। अति नागर भव सागर से तू। त्रातु सदा दिन कर कुल के तू। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के उपवन के समान सुखदायक है, क्रोध लोभ मद और काम को भयभीत करने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सेतु रूप हैं, वे रघुकुल सूर्य कुल के ध्वज रूप श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः। कलिमल विपुल विभंजन नामः। धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामः। संतत शब तनोत मम रामः। जिनकी भुजाओं का प्रताप अपार है, जो पराक्रम के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नष्ट करने वाला है, जो धर्म की रक्षा करने में क्वच रूप है और जिनके गुण समूह
आनंद देने वाले हैं। वे श्री राम जी सदैव मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तू मन सी मम कानन चारी। यद्यपि आप विशुद्ध हैं, सर्वव्यापी, अविनाशी और सबके हृदय में सदा निवास करने वाले हैं, तथापि हे खर दानव के शत्रु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरण करने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करऊ सो राम हृदय मम अयना। हे स्वामी, जो आपके सगुण, निर्गुण या अंतर्यामी रूप को जानते हैं, वे जाना करें, परंतु मेरे हृदय को तो कमल के समान नेत्रों वाले अयोध्या के स्वामी श्री राम जी ही अपना घर बनाएं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरि हर्षि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल से भी ना आ जाए कि मैं सेवक हूँ और श्री रामचंद्र जी मेरे प्रभु हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर मुनिवर को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देउ सो तोहि। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनिवर, मुझे तुम अत्यंत प्रसन्न जानो। जो वर मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो कभी वर मांगा ही नहीं। इससे यह समझ में नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सच। तुम हहि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति बज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे दासों को सुख देने वाले रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही वरदान दीजिए। तुम अविरल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि ने कहा, प्रभु ने जो वर दे दिया वह तो मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वह वरदान दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान घर राम। मन ही गगन इंदु इव, बसऊं सदा निह काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि राम निवासा, हर्षि चले कुबज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि एहि आश्रम आए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो वहां से अगस्त्य ऋषि जी के पास चले गए। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलूंगा। इसमें हे नाथ आपके प्रति कोई उपकार नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा निधि श्री राम जी ने
उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती चन गुर पही गयऊं, करी दंडवत कहत अस भयऊं। देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी मार्ग में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण अविलंब गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कोसलाधीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिनु देव जपत हहु जेही। हे नाथ कौशलेश्वर, महाराज दशरथ जी के कुमार, जगत के आधार श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप किया करते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी उठकर शीघ्र दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र आनंद और प्रेम के आंसू से सजल हो उठे। दोनों भाइयों के ने मुनियों के पद कमलों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पुछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। फिर ज्ञानी अगस्त्य मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछी और लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर नाना प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। जय लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। वहां और भी जितने मुनि गण थे, वे सब आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन पाकर हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। जय सिया राम। जय सिया राम।